जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ चक्र। आज हम इस वीडियो में घन मेंसुरेशन में घन का चैप्टर देने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार देख लेते हैं इसका। घन का आकार, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों भुजाएं एक समान होती हैं। यानी कि लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए। तो जब भुजा तीनों एक समान है तो घन का आयतन बराबर क्या होगा? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6, क्योंकि 6 किनारा होता है। 1 2 3 4 5 6 किनारा होता है, इसीलिए 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा को ए माने हैं। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग सेंटीमीटर चाहे वर्ग मीटर। आयतन अगर वॉल्यूम दिया है तो घन सेंटीमीटर या घन मीटर या मीटर क्यूब हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन देंगे, टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। एक बार इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि कैसा क्वेश्चन होगा, ये लगभग हूबहू क्वेश्चन आ भी सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा? ध्यान दीजिएगा, जब विकर्ण दिया है, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। तो 6 सेंटीमीटर √3 गुने भुजा, तो भुजा बराबर 6 बटा में √3। एक चीज ध्यान दीजिए, 6 बटा में जब √3 हो गया तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 ऊपर √3 नीचे। तो √3 गुने √3 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6। तो भुजा का मान कितना होगा? 2√3। तो पूछ रहा है घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा कितना मिला है? 2√3। तो 2√3 का क्यू यानी कि 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और √3 3 बार, यानी कि √3 एक 3 हो जाएगा। आप लोग को क्लियर कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, √3 3 गुने √3। तो 3 दूनी के 6, दूनी के 12, 12 दूनी का 24, √3 घन सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? जब विकर्ण का लंबाई दे दिया है कितना? 9√3 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। तो √3 गुने भुजा गुने बराबर 9√3। √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर 9, यानी कि भुजा कितना आ गया? 9। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 अब भुजा का 9 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुने 9 81, 6 और 6 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। कितना? 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 13,254, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी के 12, 1 2, 6 दूनी के 12, 0, 6 9 54, ए स्क्वायर बराबर 2209, ए बराबर किसका वर्ग हो जाएगा? 47 का। तो भुजा मेरा कितना आ गया? 47 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? इसके विकर्ण की लंबाई। इसके विकर्ण की लंबाई बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। तो √3 तो हो गया, भुजा कितना है? 47 यानी कि 47 आया है। तो √3 गुने 47 यानी कि 47 √3 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल दे रहे हैं। एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितना दिया है? 4√3 सेंटीमीटर। इस घन का आयतन कितना होगा? तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा 4√3, √3 से √3, ए बराबर 4। तो ए बराबर जब 4 आ गया तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू। भुजा कितना है? 4 आया है, 4 का क्यू, 4 चौके 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं, या इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दे दिया है कितना? वॉल्यूम 512। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू 512, ए बराबर 512 का 1/3 यानी कि इसका 8 हो जाएगा, 8 6 8 64 8 512। तो ए मेरा मिल गया यानी कि भुजा मिल गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 भुजा कितना है? 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुने 8 8 64, 6 चौके 24, 6 6 के 36 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक घनाभ का आयतन एक घन से दोगुना है। घनाभ का वॉल्यूम जो कह रहा है, घन का वॉल्यूम का दोगुना है। यदि घनाभ की विभाए 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? घनाभ का वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर घन का भुजा क्यू गुने 2। इसका दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भुजा क्यू गुने 2, 2 3 6। इतना बताने का मतलब आप लोग को थोड़ा सा समझने के लिए, नहीं तो हम ये तो इतना लिखना भी नहीं पड़ता और जल्दी ही हल हो जाता है। ए क्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा, 29 27 यानी कि 3 का क्यू 27 है और 2 का क्यू 8 है, तो 3 का क्यू गुने 2 का क्यू, तो ए बराबर 3 दूनी का 6, यानी कि मेरा भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 भुजा कितना है? 6 ही है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुने 6 6 की 36, 6 6 की 36, 36 का 18, 1 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना है आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे?
यानी कि बड़ा घन है उसको पिघलाकर छोटा घन कितना बनेगा, यह ध्यान देना है। इसके लिए सबसे सरल उपाय आप लोग दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन को भाग देंगे, उतना संख्या निकल जाएगा। तो वही काम करेंगे हम। छोटे घन की संख्या बराबर बड़े घन का वॉल्यूम बटा में छोटे घन का वॉल्यूम। तो बड़ा के कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो भुजा की होता है तो 25 गुने 25 गुने 25। और छोटे का कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 5 गुने 5 गुने 5। वॉल्यूम भुजा ही की होता है, ध्यान दीजिएगा। 50 25 50 25 25 25 125 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, 3 गो घन है, एक 6, एक 8 और एक 10 सेंटीमीटर का, और तीनों घन को पिघला दिया गया है। जब पिघला देंगे यानी कि तीनों का वॉल्यूम को मिला देंगे और पिघलाकर जो घन बनेगा उस घन का भुजा कितना होगा, ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों नए घनों का आयतन, तो तीनों घनों का आयतन को जोड़ देंगे। तो वो क्या, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 216, 512, 1000। 6 2 8 2 5 2 7 1 1728 सेंटीमीटर क्यूब का है या घन सेंटीमीटर का है। तो ये जब हो गया वॉल्यूम, तो नए घन का आयतन मेरा निकल गया 1728। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। 1728 भुजा बराबर 1728 के पावर 1/3, यानी कि किसका होता है 1728, क्यूब ही याद करना पड़ेगा, 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब उन्हें 1/3 कटाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए इतना, नहीं तो 12 का क्यूब डायरेक्ट 12 हो जाएगा आंसर, 12 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 150। 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 150, कितना बार में, 25 6 का 150, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 5। जब भुजा बराबर 5 हो गया तो आयतन इसका पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, 5 का क्यूब, 50 25 बचे 125 घन सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही आसान था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन जो दे रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मेरा ध्यान से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। देख लेते हैं दोस्तों। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी? तो जब तीसरे घन की भुजा पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, बड़े घन का वॉल्यूम में से दोनों जो छोटे घन का वॉल्यूम है उसको घटा देंगे तो तीसरे घन की भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा। तो हम ज्ञात कर देते हैं, तीसरे घन का वॉल्यूम बराबर बड़े घन का वॉल्यूम माइनस पहले घन का वॉल्यूम माइनस दूसरे घन का वॉल्यूम। तो पहले कितना 12 का क्यूब माइनस
6 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। 12 बारह कितना होता है? 12 बारह 144 बारह 1728 माइनस 216 माइनस 512। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1000। जब 1000 आ गया वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब 1000। तो 10 का क्यूब है ना, ये 10 का क्यूब है, तो भुजा बराबर कितना हो गया? 10, यानी कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। हम चाहते हैं और भी आप लोग को जितना मेंसुरेशन का पार्ट है सब दे देने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहेगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।